नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान जीके के। दोस्तों जो आपकी पिछली भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। 30 के 30 प्रश्न और आपकी परीक्षा में भी लगभग 30 के आसपास ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मैं चाहता हूँ दोस्तों पूरे में से पूरे प्रश्न आप लोगों के सही हो। और दूसरी बात है, अपन जो है एक क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल लेंगे, यानी कि पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो सके। और जब आपका परीक्षा में कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आता है इसके आसपास से, तो आपका एक भी प्रश्न गलती ना हो दोस्तों। और उन विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ जो टेस्ट सीरीज के लिए पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज यदि आपको चाहिए तो मैं लास्ट में अंत में बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ। 70% तो पहले डिस्काउंट चल रहा था और अभी मैंने शिवरात्रि आ रही है दोस्तों, तो महाशिवरात्रि है, मैंने 49 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दिया है। तो कौन सा कूपन कोड लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे 70% तो डिस्काउंट चल ही रहा है, परंतु एक्स्ट्रा आपको 49 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ले लेना, मौका अभी अच्छा है। चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं और आजकल ऐसे क्वेश्चनों का ही ट्रेंड बन रहा है। अभी देखेंगे आप हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा इनमें से लोक चित्रकला का प्रकार नहीं है, अंग नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। अभी एक दिन आया था कि कौन सा इसमें स्कूल नहीं है, जैसे दे दिया मेवाड़, आपके डूडार दे दिया, आपके जैसे हार्डोती दे दिया और उसके एक बीच में लिख दिया आबानेरी, तो इनमें से कौन सा नहीं चित्रकला पेंटिंग, तो अब आबानेरी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं अभी बहुत सारे हाल फिलहाल में, तो आपको अपना क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो अपन को पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न का कि कैसे चल रहे हैं अभी ट्रेंड क्वेश्चनों का। तो इसका जवाब हो जाएगा बनी ठनी। और ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पर हर विद्यार्थी कि लोक चित्रकला, अब बड़ी ठंडी भी क्या है, चित्र तो था, तो बच्चे सोचते हैं कि ये भी लोक चित्रकला है, तो ये गलत है, ये है नहीं। पतवारी है, फड़ है, साजी है, तो याद रखना बड़ी ठंडी चित्रकला का अंग नहीं है। लेकिन बड़ी ठंडी क्या है दोस्तों, एक चित्र है, और ये चित्र है दोस्तों आपके किशनगढ़ अजमेर का। और ये चित्र किसने बनाया था? तो मोहर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। आप लोगों को याद रखना है, रख लोगे याद आप लोग, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद दोस्तों आपके कहां पर पड़ता है? सलेमाबाद अजमेर में पड़ता है। सलेमाबाद में दोस्तों एक प्रमुख केंद्र है। सलेमाबाद में निम्बार्क की प्रमुख पीठ है। कौन सी पीठ है? प्रमुख केंद्र यानी कि प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। ये किसने स्थापना की थी इसकी? तो आपको बताना है परशुराम देव ने। किसने? परशुराम जी ने, परशुराम देव ने यहां पर स्थापना की थी, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाग बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए वह करवा रहा हूं, और PYQ क्वेश्चन ही आते हैं बार बार में परीक्षाओं में, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से जाग बाबा की प्रतिमा मिली? जाग बाबा की प्रतिमा कहां से मिली? तो आप लोगों को याद रखना है नौह से। कहां से मिली है मित्रों? नौह से आपको भरतपुर से दोस्तों क्या मिली है? जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। और अपने मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? भरतपुर के। तो भाई साहब उनके जिले के क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे बिल्कुल, तो ऐसे रट्टा मार लो इसको। तो याद रखना है आप लोगों को, नौह गांव में दोस्तों 1963-64 में क्या हुई थी, यहाँ पर खुदाई वगैरह हुई, तो ये मिली थी। आपको पता होगा दोस्तों जो रतन चंद्र अग्रवाल है उनकी देखरेख में ये खुदाई हुई थी, तो यहाँ पर जाग बाबा की प्रतिमा मिली थी। साथ में यहाँ पर विशालकाय एक्स प्रतिमा भी मिली थी। क्या मिली थी? एक्स प्रतिमा भी मिली थी। और चुनार के यहाँ पर चिकने पत्थर के टुकड़े भी मिले थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है बता दीजिएगा। अब आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि सर आराम आराम से पढ़ाओ, तो मैं आज आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है बता दीजिए मुझे कमेंट करके। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि सूबेदार मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था?
तो जो मान सिंह था दोस्तों, उसको अकबर ने अलग अलग जगह का सूबेदार नियुक्त किया। तो कहाँ कहाँ का किया आपको बताना है। आपको पता होगा दोस्तों, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसे पूछा था कि अकबर ने फरजंद की उपाधि किसको दी। फरजंद की उपाधि दी थी मान सिंह को। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ रखा है, तो याद रखना है आपको। जवाब हो जाएगा काबुल का सूबेदार बनाया था, बिहार का बनाया, बंगाल का बनाया, पर गुजरात का नहीं बनाया। तो 1 2 3 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी। वागड़ के दोस्तों जो परमार राजवंश है उनकी राजधानी कहां थी, ये आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा अर्थुणा में। कहां पर, अर्थुणा में। तो वागड़ के जो है परमार राजवंश, उनकी राजधानी थी अर्थुणा में। गोसुंडी अभिलेख कौन से भाषा में लिखा गया था। गोसुंडी अभिलेख यानी कि जो चित्तौड़गढ़ में जो आसपास की जो लिपि है उसी लिपि में लिखा गया था। तो चित्तौड़गढ़ आसपास कौन सी लिपि में लिखे जाते थे ज्यादातर, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, संस्कृत में। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषा कौन सी है, संस्कृत। यदि आपसे पूछ ले लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। याद रखना है कि जो गोसुंडी शिलालेख है, अभिलेख है, मतलब वो संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख पे आपको पता होगा दोस्तों, डी.आर. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था सर्वप्रथम। गोसुंडी शिलालेख किसने पढ़ा था, डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा था सबसे पहले। कालीबंगा संबंधित थी, तो कालीबंगा सॉरी दोस्तों, कालीबंगा नहीं, कालीबाई। कालीबाई संबंधित थी, आपको बताना है। कालीबाई जो भील थी दोस्तों, इनका संबंध किससे है। तो आपने सुना होगा दोस्तों रास्ता पाल कांड, तो ये उसी कांड से संबंधित है कालीबाई भील, जो कि डूंगरपुर राज्य से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों, अपने शिक्षक को बचाने के लिए दोस्तों इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आप लोगों को पता होगा, आपने देखी भी होगी कई अपनी बहुत सारी बुक वगैरह जो आती है आरबीसी की, तो उनमें फोटो में देखा भी होगा कि एक छोटी सी बालिका है, वो हाथ में जो धातली होती है ना, जो अपने फसल वगैरह काटते हैं, उसको लेके दौड़ती हुई नजर आती है। तो आपने देखा होगा। चलिएगा अगला प्रश्न, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो आपको बताना है 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो जवाब हो जाएगा शोभाराम कुमावत को। दोस्तों 1948 में मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसको, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। अगला प्रश्न, नीमू चाणक्य कांड के समय अलवर का शासक कौन था। दोस्तों नीमू चाणक्य कांड हत्याकांड हो जाता है, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं दोहरी दायर संधि, विश्व संज्ञा दी गई थी दोस्तों। तो ये आपको बताना है दोस्तों, मतलब ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उससे भी कहीं विविध घटना थी है। चलो बताओ, तो उस समय यहाँ के राजा थे महाराजा जय सिंह। नीमू चाणक्य कांड घटना कब होती है, 14 मई 1925 को होती है। आप लोगों को याद रखना है। और 156 लोग करीब यहाँ पर शहीद हो गए थे। और फायरिंग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो नाम याद रख लेना, छज्जू सिंह। कौन सा सिंह था दोस्तों, छज्जू सिंह था। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की। बताना है आपको, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की। तो प्रत्यर्पण संधि की किसने की सबसे अंत में, आपको बताना है। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि। अब जिस सीरो मत लगा देना आप लोग, जैसलमेर होगा इसका आंसर। क्या होगा, जैसलमेर होगा। ठीक है ना मित्रों। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, भवानी साय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है। तो भवानी साय शर्मा का संबंध कहां से है आपको बताना है। तो इनका संबंध है अलवर से। कहां से संबंधित है इनका, अलवर से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी अलवर से संबंधित है, भवानी साय शर्मा का संबंध। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल है दोस्तों अचलगढ़। तो अचलगढ़ कहां पर है, तो अचलगढ़ आपके पड़ता है सिरोही में। अचलगढ़ सिरोही में है। आपने सुना होगा दोस्तों झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी।
यदि आपसे पूछ ले पांडुपोल कहाँ है तो आपको याद रखना है अलवर में। चंद्रमहल पूछ ले तो जयपुर में। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, याद रखा करो दोस्तों। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। उस समुच्चय को चुनिए जिसे सभी शहरों में सवाई जयसिंह सेकंड ने क्या बनाए थे, वेधशालाएं बनाई थी, यानी कि जंतर मंतर बनवाए थे। तो ये आपको बताना है। और आपको पता होगा दोस्तों, अपना जो जयपुर का जो जंतर मंतर है ना, इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची है उसमें भी शामिल कर लिया है। तो आपको याद रखना चाहिए जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, इन 5 जगहों में दोस्तों सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला यानी कि वेधशाला मतलब जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण में कौन सा नहीं आता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें 2 त्योहार है जो श्रावण में नहीं आते हैं दोस्तों। रक्षाबंधन भी सावन में आता है, नाग पंचमी भी सावन में ही आता है। रक्षाबंधन हो गया, नाग पंचमी हो गया, उसके अलावा निडरी नवमी हो गया, छोटी तीज हो गई, ये सब सावन में आते हैं। परंतु बात करें उब छठ, बड़ी तीज यानी किसी को बोलते हैं कजली तीज या सातोड़ी तीज, बूढ़ी तीज, इसी को बोलते हैं, ये कब आती है मित्रों? तो बाद बाकी जो कृष्ण पक्ष होती है ना तृतीया, उसको आती है। इसका मतलब ये भी गलत है। उब छठ कब आती है? ये भी दोस्तों आपके ये भी भादवा में आती है। तो आपको याद रखना है कि दोनों नहीं आती है। तो आप नोट डाउन करो कि कौन सा नहीं आता है, पूछा गया तो दोनों ही नहीं आएंगे। तो अ और ब आपका दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? दोस्तों आपने सुना होगा दोस्तों राजस्थान के राज्य कवि। तो राजस्थान के राज्य कवि का नाम क्या है? तो आपको याद होगा सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर के रचयिता भी कौन है? सूर्यमल मिश्रण। इनका संबंध है हाड़ौती यानी कि बूंदी से इनका संबंध है, ये भी याद रख लेना दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण की और भी कई पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन आता रहता है, जैसे वंश भास्कर तो आता ही है। उसके अलावा आपने सुना होगा वीर सतसई, बलवंत विलास और सतीरासो, ये भी दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की रचना है। उसके अलावा दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और भी बनते हैं अलग अलग प्रकार के, तो आपको याद रखना है। जैसे कन्हैया लाल सेठिया, इनकी पुस्तक का नाम है पातल और पीतल। उसके अलावा कवि मान की पुस्तक है राजविलास, कल्हण की राज तरंगिणी, जयानक की पृथ्वीराज विजय, राजशेखर की प्रबंध कोश। और दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे 3-4 राइटर और हैं जिनको भी आपको याद कर लेना चाहिए। आप थोड़े थोड़े देख लिया करो, मैं वैसे तो करवा देता ही हूँ आप लोगों को। विजय दान देता, जिनको विज्जी भी बोलते हैं, उनकी भी दोस्तों जितने भी पुस्तकें वगैरह है उन सबको याद करके रखो आप, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि विजय दान देता को भी याद कर लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? बीड़ी बनाने में काम आता है, बताइए। तेंदू के पत्ते काम आते हैं, यानी कि तेंदू का पेड़ क्या काम आता है? वृक्ष से बीड़ी बनाने में काम आता है, याद रखना। मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको इसके बारे में। रेह, कलर, उसर किस मृदा के अन्य नाम है? यानी कि दोस्तों जो रेह, कलर, उसर ये किस मृदा को बोलते हैं? तो ये आपको पता है, जो लवणीय मृदा होती है ना उनको बोलते हैं, आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं? रेह, कलर, उसर वगैरह ये लवणीय मृदा को बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि आपको पता होगा एक चीज और, काली मृदा को भी रेह जैसे ही कुछ नाम से बोलते हैं, तो वो क्या नाम से बोलते हैं? रेगुर मृदा। यदि आपसे रेगुर मृदा पूछते हैं तो काली मृदा हो जाती। समझ गए? अगला प्रश्न, राजस्थान में माउंट किसका स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों आपको पता है अपने माउंट किसका स्थानीय नाम है, आपको बताना है। अपने राजस्थान में दोस्तों सर्दी में जो बारिश पड़ जाए ना, उसको अभी थोड़े दिन पहले बारिश पड़ी थी अपने राजस्थान में, तो उसको क्या बोलते थे कि माउंट हो गए हमारे, तो ठीक है ना। तो माउंट, तो शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? माउंट बोलते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और ये माउंट का होने का क्या कारण है? तो जो भूमध्य सागर चक्रवात होता है ना, कि पश्चिमी जो विक्षोभ होता है ना, उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान की जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं दोस्तों माउंट, शीतकालीन वर्षा, जिसमें बड़े बड़े ओले भी देखने को मिलते हैं आपको कभी कभी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना कब लागू हुई थी? 2005 के महीने। अगला प्रश्न, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
बताओ। जमुआ रामगढ़, बहुत बढ़िया, जवाब हो जाएगा जयपुर। जमुआ रामगढ़ बांध आपने देखा होगा, ये भी अपने जयपुर में ही है। ठीक है ना दोस्तों, आजकल ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपने सुना होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर बाड़मेर में आता है। वन विहार धौलपुर में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये भी जयपुर में। शेरगढ़ बारां में। गलती से बहुत सारे विद्यार्थी शेरगढ़ को क्या करते थे, धौलपुर कर देते, तो याद रखना शेरगढ़ अपने बारां में, जबकि केसर बाग कहाँ है, धौलपुर में। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का क्या नाम है? तो राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर। ठीक है, याद रख लोगे। चलो चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, वो अपन को बताना है। इधर खनिज दे रखा है, इधर खनन क्षेत्र दे रखा है। चलो बताओ। तांबा आपको पता है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में मिलता है। लोहा आपको पता है मोरिजा बानोला में मिलता है, इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है। आगे बात करें, सीसा जस्ता जावर की खानों में मिलता है, परंतु बात देखो यहां सुनो, टंगस्टन आपके पलाना में नहीं मिलता है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन भंडार डेगाना नागौर में होता है, ना कि पलाना में। ठीक है ना। टंगस्टन की देश की सबसे बड़ी खान है डेगाना नागौर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आएगा नहीं, नई रिपोर्ट आ गई है, उसको मैं करवा दूंगा आपको। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में किस संस्था के संस्थापक है? राजेंद्र सिंह, तो इनका संबंध है तरुण भारत संघ से। किस संघ से? तरुण भारत संघ से संबंधित है, आपको याद रखना है राजेंद्र सिंह का। उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और संस्था का याद रखना चाहिए नाम, जैसे राजस्थान सेवा संघ पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में होती है, वृद्धा महाराष्ट्र में। और स्थापना करने वाले जो होते हैं, संस्थापक जो होते हैं, विजय सिंह पथिक, इनके साथ में हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी नेता होते हैं। थोड़े दिन बाद भी जो है इसमें थोड़ा सा अनबन हो जाती है, तो फिर इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है अपने अजमेर में। कब करते हैं? 1920 में। तो ये दो मैं कहानियां बताता हूं, ये भी ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। उसके अलावा आपसे पूछ रहे देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है 1877 में। किसने की थी? महाराजा सज्जन सिंह ने। महाराजा सज्जन सिंह राजा कहाँ के थे? उदयपुर के थे। तो फिर स्थापना कहाँ होगी? उदयपुर में होगी। ठीक है ना मित्रों। उसके अलावा बात करूं विद्यार्थी यूथ लीग, तो विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना होती है 1929 में। स्थापना करते हैं टीकाराम पालीवाल। ऐसे मत कर देना टीकाराम जूली, कहीं टीकाराम जूली दिख जाए ऑप्शन में। टीकाराम जूली तो अपने वर्तमान में विपक्ष के नेता है, जबकि विद्यार्थी यूथ लीग स्थापना करने वाले टीकाराम पालीवाल थे, तब हमारे जूली जी नहीं थे। महिला मंडल आपको बताना है, महिला मंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसकी स्थापना किसने की थी? दयाशंकर श्रोत्रिय ने। आगे और प्यारे से एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां से लगातार आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज जी के फेवरेट लगते हैं मुझे ऐसे प्रश्न, तो आपको भी याद कर लेने चाहिए। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांश से पूछे आपसे, देशांतरीय पूछे, ये आपको याद होने चाहिए, या इनका ग्लोबीय स्थिति के अनुसार इनका विस्तार पूछे, आपको पता होना चाहिए। अक्षांश से विस्तार पूछे तो आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि अक्षांश मतलब पीछे उत्तर उत्तर लिखा होना चाहिए दोनों के। यदि उत्तर जहां नहीं दिख रहा है आप उसको डिलीट कर दो भाई। जहां उत्तर नहीं दिख रहा, दक्षिण दिख रहा है, गलत गलत, दक्षिण आ ही नहीं सकता। अब इसमें तो मिलाओ, ये दोनों में से कोई एक होगा। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, दोनों ही सही है भाई साहब। क्या है? दोनों ही सही हो जाएंगे। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं इन दोनों में। स और द दोनों ही सही है। ठीक है ना मित्रों। चलो अब बात करूं इनका अक्षांश मतलब विस्तार की बात करें, कुल कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, तो 7 डिग्री 9 मिनट तक का विस्तार है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार। उसके अलावा दोस्तों देशांतरीय विस्तार पूछे आप लोगों से, तो पूर्व लिखा होना चाहिए पीछे। तो कितना होता है सर एग्जैक्ट? तो 69 डिग्री
30 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। उसकी विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट होता है कुल। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड में उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, जवाब हो जाएगा जीरा। क्या हो जाएगा? गेहूं दालें चावल वगैरह तो होती है, परंतु ये आपको याद रखना था। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अतिवृष्टि जो है अपने राजस्थान में क्या अतिवृष्टि होती है कि नहीं? ये मरुस्थलीकरण का कारण भी नहीं है, होए तभी। अतिचारण है, नगरीकरण है, निर्वनीकरण है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी लिफ्ट नहर जो है इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट थी? सब बच्चे को पता है, कवरसेन, आपको याद होगा। इसका आंसर दो दोस्तों। इस नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। मुख्य नहरों की बात करूं तो कौन सी है? चौधरी कुंभाराम, इसी को बोलते हैं गंदेली सहवा। बीकानेर लूणकरणसन वाली, इसी को कवरसेन लिफ्ट नहर बोलते हैं। गजनेर, इसी को बोलते हैं पन्नालाल भारूपाल। बांगड़सर, इसी को बोलते हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कोलायत, इसी को बोलते हैं डॉक्टर करणी सिंह। आता है क्वेश्चन, किसको क्या बोलते हैं? फलोदी, इसी का नाम अन्य नाम है गुरु जम्बेश्वर। और पोखरण, इसी का अन्य नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से युग में जिले में एक भी नदी नहीं है? एक भी नदी नहीं है। तो बीकानेर चूरू में कतई नदी नहीं है। बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है, दूर दूर तक आप टेलीस्कोप से देखो तब भी। अगला प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का आच्छादित प्रतिशत है कितना? आपको बताना है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसका राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है? तो 10.41% आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ये 30% कैसे लगे मुझे कमेंट करके बता देना। दोस्तों आपको जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई समस्या है तो वो मुझे इस नंबरों पे व्हाट्सअप कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर देना 80 58 59 87 08। जिन विद्यार्थियों ने आज क्लास अंत तक देखी है, मुझे प्यारा सा कमेंट करोगे, मैं देखूंगा कि आज अंत तक कौन कौन ने क्लास देखी है। दूसरी बात, क्लास को अंत तक देखा करो और क्लास को शेयर किया करो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। कभी ना कभी मैं भी जो है क्लासों को बंद करके निकल लूंगा साइड में से, ठीक है ना। तो इसलिए चाहता हूं कि आप लोग रोजाना क्लास लो, और मैं टेस्ट सीरीज में जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली उनको तो मैं पूरा कोर्स कराऊंगा ही कराऊंगा। फिर आप फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में भी आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं पढ़ाने का क्या मतलब है? फिर फ्री में पढ़ाना है, और जिन बच्चों को पढ़ना ही है फिर मैं उनको फ्री में वहाँ कोर्स दे दूंगा भाई साहब अपने स्टडी IQ के एप्लीकेशन में, तो वहाँ पढ़ा दूंगा। अभी जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है 4th क्लास की, वो टेस्ट सीरीज ले सकता है। अभी आपको पता है वैसे 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज है अपनी वैसे तो, परंतु अभी 70% की इसमें छूट चल रही है, और अभी आपको टेस्ट सीरीज 299 मिल रही थी। परंतु इसमें भी मैंने अभी महाशिवरात्रि आ रही है, इसी के उपलक्ष्य में आपको इसमें भी मैंने 49 रुपये का डिस्काउंट कर दिया है, सीधा 49 रुपये का। ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा? और आपको 250 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कैसे मिलेगा ये डिस्काउंट? आपको कूपन कोड लगाना होगा H49। क्या लगाओगे? H49 कूपन कोड लगाओगे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप या तो सीधा प्ले स्टोर में चले जाना, वहां लिखना स्टडी IQ अकेडमी, अपना एप्लीकेशन दिख जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को, और तुरंत संपर्क करो आप, ठीक है ना, ले लो फटाफट से। उसके अलावा आपको फिर भी लगता है कि सर हमको तो नहीं मिल रही है, तो क्या करो, एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना। आप व्हाट्सएप जैसे मैसेज करोगे आपको तुरंत एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या मुझे कॉल भी कर लोगे तो भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ कल शाम को 7 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।